नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube के न्यू वीडियो में। जहाँ पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। ये बेसिकली जो चैप्टर है क्लास 10th का है, बट इस वीडियो के अंदर इस समराइज कर सकते हैं। ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ समरी के तौर पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखना चाहते हैं कि एसिड और बेस में मेजर डिफरेंस क्या है, उनके जो रिएक्शंस होते हैं दूसरे के लिए वो क्या होते हैं। क्या एसिड जो है किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या रिपरकशंस मिलती है, बेस जो है हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या वहाँ पे रिपरकशंस हमको मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो पहली बात ये है कि एसिड क्या होता है। तो एसिड एक केमिकल सब्सटेंस होती है जो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इनके भी दो कैटेगरीज हैं। एक होते हैं वीक एसिड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बट एसिड कुछ नहीं होते हैं, जस्ट ये है कि एक सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर यानी एक्वेसिस के अंदर बहुत आसानी से घुल जाते हैं। यदि नहीं घुल रहे आसानी से तो वो कहीं ना कहीं वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और जो बहुत रैपिडली यानी फायरली पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तो वो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड में देखा जाए तो एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कहाँ पर, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पूरी तरह से यदि वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तो ये कुछ और नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या ये जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है क्या पानी के अंदर सिर्फ एक्वेसिस के फॉर्म में दिखता है और कि नहीं दिखता है? बिल्कुल हाँ, ये सिर्फ वाटर एक्वेसिस के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से सोजअप करता है। इसकी यही प्रॉपर्टी है, इसकी यही प्रॉपर्टी है। जैसे में मान लेते हैं डिसोसिएशन इन वाटर, आपके पास कोई एसिड है, मान लेते हैं एसिड ही है, वाटर में डिजॉल्व करवाते हैं तो वो फ्यूरियसली बहुत तेजी से उनका रिएक्शंस होती है, बहुत तेजी से क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। और जो एसिड हमारा है ड्राई स्टेट में, मान लेते हैं एसिड जो हमारा है वो ड्राई स्टेट में रहे, ड्राई स्टेट मीन्स वो सूखी फॉर्म में रहे, तो कोई भी एसिडिक अपना प्रॉपर्टी दिखाता ही नहीं है, अपना कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है और ना उसका कोई बिहेवियर आपको नजर आने वाला है। पहली बात, हाँ जो एसिड होते हैं वाटर में H+ के फॉर्म में डिजॉल्व होते हैं। यदि वो डिजॉल्व का लेवल थोड़ा स्लो है तो कहीं ना कहीं वीक एसिड। मैं इस वीडियो में बार बार वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताऊंगा। तो वीक एसिड जो होते हैं ये बेसिकली मिनरल्स में बहुत पाए जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये मैन मेड आर्टिफिशियली बनाया जाता है और ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये तो कोई भी चीज़ को इरोड कर सकता है, कोई भी चीज़ को। अपने हाथ को यदि स्टील में ऐसे ही डाल देते हैं तो हमारी हाथ का नक्शा बदल जाएगी, जो स्किन से वो दिखेगा ही नहीं कि ये स्किन से भी है। तो ये है एसिड का पावर। बहुत सारे जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा कि एसिड अटैक होती है, तो एसिड अटैक और कुछ नहीं होती है बाबू, यहाँ पे HCl या फिर H2SO4 फेंक दिया जाता है जिससे सामने वाले का बॉडी पूरी तरह से बर्न आउट हो जाती है। तो देखा जाए इस वीडियो में यही है। तो एसिड कुछ नहीं होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में होती है और ये पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और वाटर एक तरीके का एक्वेसियस फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो एक्वेसियस फॉर्म होती है और यदि आपके पास HCl है और वो HCl ड्राई स्टेट के फॉर्म में है तो वो कभी भी आपको एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या उनके जो कैटेगरी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है हमारा प्यारा सा वीक एसिड और एक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो एसिड होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर बहुत ही स्लोली या फिर जो उनका डिजॉल्व होने की
स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है और ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इनको पूरी तरह से कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होती है और वो कुछ नहीं होते, उनका जो हाइड्रोजन आयंस होती है वो पूरी तरह से वाटर के अंदर रिलीज नहीं होती है। ठीक है, वो पूरी तरह से वाटर के अंदर रिलीज नहीं होती है और वो क्या होते हैं H2SO3। ये जो हमारा एसिड है ये वीक एसिड में आता है, वीक एसिड में आता है, वीक एसिड। लेकिन जैसे ही यहाँ पे O का चार्जेस बढ़ जाती है यानी H2SO4 ये हो जाती है, उसमें एक हाइड्रोजन आयंस इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये जो बनने वाली एसिड है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ये भी एक एसिड ही है, ऑब्वियस बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। बट क्या जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? जी हाँ, वाटर के अंदर ये बहुत फियर्सली डिजॉल्व होते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं और इनका जो पावर होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और इसमें पहला आता है HCl जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, H2SO4। यानी देखिए जो यहाँ पर H2SO3 है और यहाँ पे है H2SO4। ठीक है, H2SO3 H2SO4। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक आते हैं वीक एसिड में, ये वीक एसिड है और ये जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये हमारी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं बेस के बारे में। बेस कुछ नहीं होते हैं, जो बेस होते हैं वो जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है बीटर होता है और वहीं जो हमारा एसिड है उसका जो टेस्ट किया जाए तो सावर होता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग बैटरी, हमारे घर में जो बैटरी जो होती हैं जो इन्वर्टर वाली होती हैं, कभी आप उसको टेस्ट करिएगा तो कभी कभी टेस्ट कर सकते हैं, रेगुलर करिएगा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो टेस्ट होती है थोड़ी सावर लगती, मतलब एक बार टेस्ट करके मैंने भी देखा था तो मैं बता रहा हूँ, वो सावर टाइप की होती है। और ये जो होती है सब्सटेंस, ये जो बीटर टेस्ट में होती है बाबू, ये पूरी तरीके से क्या होती है, बेस होती है। और इनका जो टर्न आउट होती है, यानी टर्न आउट मतलब रेड टू ब्लू, कहां पे भाई, लिटमस पेपर पर आप ले लो, वहां पे लिटमस पर क्या नजर आने वाला है, रेड टू ब्लू। ठीक है, और इसका जो न्यूट्रलाइज होती है एसिड, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बेस। इसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जनरली देखा जाए तो बहुत टची होती है, ये बहुत स्लिपरी होती है। बहुत सारे जगहों पर इसका जो मेंशन कर रहा हूँ स्लिपरी का, ये नहीं भी दिख सकता है। ठीक है, जनरली होते तो है लेकिन हर जगह ये दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब बात करते हैं वही चीज जो हम लोग ने पढ़ा तुरंत कुछ देर पहले एसिड के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। ठीक उसी तरह से बेस भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और एक बहुत ही वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया बेस को। ठीक है, तो ये हमारी थी बेस। अब बात करते हैं वीक। ये बेस क्या होते हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर सेम टू सेम है, इनकम्प्लीट डिजॉल्व होते हैं। इनकम्प्लीट क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। इसमें पहला एग्जांपल दूं मैं तो NH3 है, NH3 है, और दूसरा एग्जांपल दूं मैं OH3 है। ठीक है, ये दो हमारे जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है हमारा, ये जो सब्सटेंस है वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। क्या है ये बाबू, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, ये वीक एसिड ना है, ये क्या है, ये वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेम जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। उसमें क्या होते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जो ये हमारा बेस है, ये जो हमारा दोनों बेस है, ये कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखने की जरूरत क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। अब ना इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखें, जहां पर आपको एसिड और बेस दोनों अलग अलग डिफरेंट में मिलेंगे, प्रॉपर्टीज में मिलेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में, दोनों का अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया है। जो कलर्स होती है, एसिड का कलर्स कैसी होती है, बेस का कलर कैसी होती है, ये एक टाइटल है का प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है। कलर से देखते हैं, जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो बेसिकली ना कलरलेस होते हैं, उसमें कोई कलर होता ही नहीं है, यानी कलरलेस है वो। और यदि ये ऑर्गेनिक एसिड है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती है कि व्हाइट कलर दिखाई दे। ठीक है, व्हाइट कलर दिखाई दे। एक बात, जो मिनरल्स एसिड होते हैं उनमें बेसिकली कोई कलर दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो वो जनरली देखा जाए तो व्हाइट कलर में शो करते हैं। व्हाइट कलर में क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या यही चीज बेस के साथ है या नहीं? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बेस आर कलरलेस एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोक्साइड फॉर Fe एंड Cu, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए बेस भी कलरलेस होते हैं, लेकिन जब उनका हाइड्रोक्साइड होता है Fe के साथ और Cu के साथ, Fe मतलब आयरन के साथ, Cu मतलब कॉपर के साथ, जैसे ही इनका रिएक्शन हमारा Fe के साथ एज द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है तो कहीं ना कहीं कलर देते हैं। ठीक है, और यही कॉपर के साथ हो, कॉपर भी जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका भी कलर कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, अब टेस्ट के बारे में बात करें। अब एसिड का टेस्ट कैसा है और बेस का टेस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बताया। जो एसिड का टेस्ट है वो होता है साउर, वो क्या होता है, साउर होता है। और जो बेस होते हैं वो होते हैं बीटर के फॉर्म में। बीटर बोले तो बीटर, उसका टेस्ट जो होता है बेस का वो बीटर होता है। एज वेल एज देखा जाए तो सावर होता है एसिड का और बीटर होता है बेस का। अब बात करें टच। अब ना उसका फिजिकल टच, जैसे मैं इस पेन को टच कर रहा हूँ, ये फिजिकल टच, ये कैसा है, ये स्लिपरी है ना, तो स्लिपरी है। बट ये जो एसिड होते हैं ये ना पूरी तरह से स्लिपरी नहीं होते हैं। एसिड स्लिपरी नहीं होते। मैंने यहाँ पर कुछ डाला नहीं, बाय मिस्टेक मेरे से छूटा हुआ है। एसिड जो होता है स्लिपरी नहीं होते, रफेज होती है उसमें, रफेज है ना। तो ये आपको सोचना बंद कर दे कि ये जो एसिड होते हैं वो बहुत ही स्लिपरी होंगे, ये स्लिपरी जैसे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट वही जो चीजें हमारे पास आ रही है बेस, वो स्लिपरी होती है, वो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शनलेस होती है, उसमें अंदर फ्रिक्शंस नहीं होती है, तो स्लिपरी होती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब सोलबिलिटी क्या है, कौन तेजी से पानी के अंदर घुलता है और कौन नहीं घुलता है, ये मन में आना चाहिए। क्या पता हाइड्रोजन हो, चीजें जो हमारे मन में आता है, हाइड्रोजन के साथ जो आयंस बनती हैं, जो वाटर्स हैं, वाटर्स के अंदर जो हमारा ये एसिड का सब्सटेंसेस होती हैं, क्या वो पूरी तरह से सॉल्व होता है या नहीं होता है, क्या उसका डिसॉल्वेशन क्या सही में एक्यूरेट है या नहीं है। तो देखिए जो एसिड होते हैं भैया वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। एसिड के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल्स होते हैं। क्या पानी नहीं, पानी के अंदर हमारा जो एसिड है
वो बहुत ही अच्छे से क्या हो जाते हैं, सोलूबल्स होते हैं, है ना, पानी के अंदर अच्छे से वो घुल जाते हैं। बट ये सम बेस के बारे में बात करें तो कुछ बेसिस ही ऐसे हैं जो घुल पाते हैं अच्छे से वाटर के अंदर, एक्वेसिस के अंदर, वो है एल्कलीस। वो क्या है, एल्कलीस है। इसका मतलब टोटल बेस नहीं घुलता है, टोटल बेस नहीं घुलता है, टोटल बेस नहीं घुलता है, कुछ ही बेस जो सोलुबल्स है हमारे वाटर के अंदर, ठीक है। ये हमारा तरीका, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। पहली बार हम लोगों ने बात किया फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी फिजिकल्स के क्या होते हैं, जो दिखाई देते हैं, वो हमारे सामने क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे ये पेन दिख रहा है, मतलब ये फिजिकली दिख रहा है। अब इसके अंदर ये कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, लेकिन अब इस टॉपिक के अंदर रिएक्शंस होंगे, मेटल के साथ हो सकते हैं, नॉन मेटल के साथ हो सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि नॉन मेटल के साथ होते होंगे, ठीक है। चलिए, जो द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं, जो हमारा रिएक्शंस होने वाले हैं, अब वो रिएक्शंस यानी हमारा जो एसिड है और बेस है वो किसके साथ होने वाले हैं, मेटल के साथ। प्रॉपर्ली किसके साथ होने वाले हैं, मेटल जी के साथ होने वाले हैं। तो मेटल जी को देखते हैं कि मेटल जी क्या रिएक्शन हमारा देते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट विद एसिड, तो क्या अब जो रिएक्शंस होने वाली है मेटल का, यानी कार्बोनेट का और बाइकार्बोनेट का विद एसिड, अब देखने में मजा आने वाला है। एसिड जब कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शंस होंगे तो क्या होंगे, तो इसमें देखते हैं, इस टॉपिक में देखने को मिलेगा द रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब दूसरा तीसरा टॉपिक क्या आने वाली है, दूसरा आने वाली है जो रिएक्शंस है यानी मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ किस तरह का रिएक्शंस करते हैं। क्लियर, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। हाँ, अब ये भी आना चाहिए माइंड में कि जो हमारा बेस है, एसिड है, एसिड प्लस बेस, ये करके क्या बनेंगे, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, माइंड में तो आ ही रहा होगा। माइंड में आ रहा है तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर, आप देखते रहिए, बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही इजीली, है ना। चलिए, एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। मेटल जो है हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है Mg यानी मैग्नीशियम, ठीक है। वो कहीं ना कहीं रिएक्शंस कर रहे हैं एसिड के साथ, यानी जो मैग्नीशियम है वो HCl के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, और HCl एक एक्वेसियस में है, और जो हमारा ये Mg यानी मैग्नीशियम है ये किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। तो भैया इसको रिएक्शंस करवाएंगे ना तो क्या बनता है, MgCl2, MgCl2 बना, अब प्लस में आपको H2 मिलेगा, और H2 किसके फॉर्म में रहेगा जी, H2 रहेगा गैस के फॉर्म में। H2 किसके फॉर्म में, तो गैस के फॉर्म में रहने वाला है। एल्कलीस यानी बेस दैट आर सोलुबल इन वाटर। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कलीस बोलते हैं। जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उसको बोलते हैं एल्कलीस, ठीक है। अब उसको रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ और प्रोड्यूस कराएंगे क्या, सॉल्ट। क्या कराएंगे, सॉल्ट। तो आइए यहाँ पर देखिए 2NaOH, यानी यहाँ पे क्या है, 2 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, नहीं हाइड्रोकार्बोनेट है ही नहीं, ये क्या है 2NaOH का मतलब है 2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बट कार्बन के बारे में बात करेंगे अभी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही आने वाला है जब हम लोग बात करेंगे एसिड में, जब रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए एसिड जो है, ये जो बेस है, ये जो बेस है, एसिड के ऊपर बात किया। अब यहाँ पे बेस के बारे में बात करें, जब जिंक के साथ, ये हमारा बेस जब जिंक के साथ रिएक्शंस होंगे, ये हमारा जो बेस है जिंक के साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो Na2ZNO2, ये क्या हुआ, ये हुआ, ये क्या कौन सी फॉर्म में बन गई, ये बन गई आपकी सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड,
तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड में इसमें तो है ही नहीं, H तो है ही नहीं, तो सोडियम जिंक ऑक्साइड में क्या बन रहा है H2G यानी H2 यानी गैस फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे गैस फॉर्म हो रहा है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे सोडियम जिंक ऑक्साइड और क्या बन रहा है, ये सॉलिड के फॉर्म में होंगे, सोडियम जिंक ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होंगे, बट ये जो है हमारा H2 ये गैस के फॉर्म में होंगे। क्लियर है? अब बात करें बेस और मेटल। बेस और मेटल, जैसे हम लोग बेस और मेटल को रिएक्ट करवाएंगे एक प्यारा सा सॉल्ट आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगी। जैसे कि आप बेस जो है मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, प्यारा सा सॉल्ट आएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे बेस और मेटल रिएक्ट करवाएंगे, करवा दिए यहाँ पर रिएक्शन करवाए तो क्या मिला हमको, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि आपका मेटल कौन सा है, उसी मेटल के हिसाब से आपको सॉल्ट मिलने वाला है। क्लियर है? तो यही चीज है। नेक्स्ट में टॉपिक में देखते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला कुछ देर पहले मैंने क्या बोला, कार्बोनेट के बारे में, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विद एसिड। अब तो मजा आने वाला है सीरियसली, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिए। जब मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, यहाँ पर सॉल्ट। पहला क्या बनेगा, सॉल्ट। दूसरा क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस होंगे, क्या होंगे, गैस। तो जैसे ही कार्बोनेट के साथ यानी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को मिलाएंगे तो पाएंगे वहां पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हमको मिलने वाली है वाटर। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर प्यारे लल हमको मिलने वाले हैं सॉल्ट, ऊपर उसके साथ साथ मिलने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसके साथ वाटर मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे 2HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको मिलेगा 2NaCl। क्या मिलने वाला है, 2NaCl। NaCl क्या होता है, NaCl क्या होता है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड या फिर हम इसको बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड एक टाइप का क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है। क्या है बाबू, एक टाइप का सॉल्ट है। उसके बाद मैंने क्या बोला मैंने, यहाँ पे मिलने वाला है CO2। CO2 क्या है, एक प्रकार का CO2 क्या है, CO2 है। CO2 क्या है, CO2 एक गैस, क्या है, गैस। मैंने स्टूडेंट के मैंने क्या बोला पिछले यहाँ पे पिछले में बोला मैंने, हाँ, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज आई, CO2 आया यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या मिला आपको, वाटर यानी H2O। क्लियर है? अब दूसरा जो है यहाँ पे जो है यह भी एक टाइप का क्या है, NaCl, CO2 और H2O। यह भी क्या है, ये भी मिलने वाली चीजें हैं। यहाँ पे मिस आउट हुई है, NaCO3 है। ठीक है, NaCO3 है प्लस HCl को रिएक्ट करवाएं तो NaCl मिला। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होते हैं जो एक्वेस के फॉर्म में है। उसके साथ आपको मिलता है CO2 यानी एक टाइप का गैस और हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन, दोनों कंपोजिशन होता है, कंपोजिशंस होती है। तो आपको मिलता है H2 और H2 क्या है, जनरली वाटर होते हैं। और वाटर किस फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ देखने को मिला, जब मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमको प्यारा मिल रहा है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहे हैं। क्लियर है ना? बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, यानी जो बेस होते हैं वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस नहीं करवाते हैं। मेटल यानी मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस नहीं होते हैं, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड एसिड यानी इसका भी कहीं ना कहीं रिएक्शंस होने वाली है, इसका भी क्या होने वाली है, रिएक्शंस होने वाली है। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर,
जो मेटल्स होते हैं ये नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, बेसिक, बट रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस, जैसे यानी देखिए मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं, बेस पे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पे एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को मिलता है सॉल्ट। क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। एंड वाटर, यानी सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे सी यानी CaO है, यानी CaO मींस क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को जब 2HCl में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलने वाला है, CaCl2, Cl यानी कैल्शियम क्लोराइड किसके फॉर्म में होंगे, सॉलिड के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। और ये टाइप का सॉल्ट होता है बाबू, क्या होता है, सॉल्ट होता है। और इसके साथ हमको मिलने वाला है प्यारे लाल वाटर। क्या मिलने वाला है, वाटर मिलने वाला है। अब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड जैसे ही होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने तुरंत पिछले टॉपिक में ही बताया कि मेटल ऑक्साइड और एसिड जब मिलते हैं तो आपको मिलते हैं बहुत ही प्यारे दुलारे सॉल्ट, एंड नाउ उसके बाद मिलते हैं वाटर। तो ये था मेटल ऑक्साइड विद एसिड, जब एसिड के साथ हम लोग करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब हम लोग बेस के बारे में, जो कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं, उनके साथ क्या होंगे तो देखिए आइए। नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन ऑक्साइड, जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शंस करते हैं। क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शंस करते हैं और उसके बाद मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। सेम टू सेम है ये भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2NaOH यानी 2NaOH यानी 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो मिलता है क्या है, Na2CO3। क्या मिलते हैं, Na2CO3 प्लस H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिलते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, तो हमको मिलने वाला है सॉल्ट फिर वाटर। तो कहीं ना कहीं जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अभी, उसमें जब रिएक्शंस करवा रहे हैं या फिर वो नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो, एसिड के साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सीधे सीधे तौर पर आ रहा है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन, अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होते हैं तो देखिए, जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारा हमको मिलता है सॉल्ट। क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। जब हम लोग बेसिकली जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। यदि आप NaOH यानी एक NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और जो हमारा HCl है यानी HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे इसको रिएक्शंस करवाते हैं NaCl मिल जाता है जो हम लोग खाते हैं, और प्लस में मिलता है H2O मिलता है। H2O बोले तो वाटर मिलता है, NaCl बोले तो सॉल्ट मिलता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो मिलता है हम लोगों को NaCl, यानी ये 20 केस में मिला हुआ है, बस मिलता है क्या यहाँ पे सॉल्ट, और इसके प्लस में हमको मिलता है एडवांस में मिलता है H2O यानी वाटर मिलता है। तो जब एक सबसे नंबरलाइज करके बोलूं, समरी करके बोलूं,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्शंस करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो मिलने वाला जो होता है वो होता है सॉल्ट। तो मिलने वाला क्या होता है? सॉल्ट। उसके साथ साथ मिलने वाला होता है वाटर। ठीक है, मिलने वाला होता है वाटर। अब बात करेंगे व्हाट आर इंडिकेटर, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।